पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मोस्टली ये होते हैं। हमें लगता ऐसे है कि ये थर्ड वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक मैनेजमेंट सही नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लोग स्किल्ड नहीं है, वगैरह वगैरह। वो बातें सिर्फ सिम्टम होती हैं, वो उस चीज की निशानी होती है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसकी बैकग्राउंड में चल रही होती है। वो ये कि जो वो मुल्क के जो लोग होते हैं वही नालायक होते हैं, उनकी वैल्यूज, उनके इकदार, उनका कैरेक्टर, हर चीज खराब होती है, उनकी सोच, उनका कल्चर, हर चीज के अंदर खराबी होती है। ये वजह होती है कि उन लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो अपनी सड़कें साफ कर सकें या सड़कें बना सकें, ऊंची बिल्डिंगें बना सकें। ये एक बहुत बड़ी वजह है। जब हम दूसरे कंट्रीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, भी इंडिया कॉलोनाइज था, हम भी कॉलोनाइज थे, चले आप वहां पे गोरे के ऊपर इल्जाम डाल सकते थे। दुनिया बदल रही थी, नेशन स्टेट्स बन रही थी, हमारी बादशाहत थी, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए वो नीचे चले गए। इसमें डीएनए या शक्ल या स्किन कलर, इसमें इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक है आपकी वैल्यूज क्या है। इंडिया में उनको 50-60 साल लगे, उन्होंने पहले सोशलिज्म के एक्सपेरिमेंट किए, क्लोज्ड इकोनॉमी रखी, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा तब्दीली आती रही क्योंकि जिंदा कौम है, बेहतरी आती रही उनके अंदर टॉलरेंस बढ़ती गई। उन्होंने देखा है जी होमोसेक्सुअल्स को भी इक्वल राइट्स दे दिए, औरतों के रेप हुए, उन्होंने उसके ऊपर सजाए मौत दे दी। अब इतना बड़ा इंडिया पाकिस्तान से कितना कुछ 6 गुना बड़ा, जो खराबियां उनके अंदर उसको उन्होंने ठीक किया। साथ ही इंडिया आजाद हुआ, उनको भी वही लॉज मिले थे जो हमें मिले थे। एक मेजर डिफरेंस था, यहाँ पे इस्लाम के नाम पे बनाया गया, इस्लाम के नाम पर तजुर्बा किया गया, और फिर देखें किस तरह वो आगे जाते गए और ये पीछे जाते रहे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इनको शायद लगा, बाहर से डॉलर आए, इनको लगा शायद ठीक होने लगा काम, नहीं नहीं हम इस तरह काम चलता रहेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखें कि 75 साल बाद इस मुल्क की धज्जियां उड़ गई हैं, लिटरली धज्जियां उड़ गई। तो ये कौम, इसकी वैल्यूज, इसके इकदार, इसका कल्चर, इसका मजहब, जो उसके पीछे मजहब एक बहुत बड़ी वजह है, वो सारा इतना माठा है कि उसने इनको आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ खींचते गए। और उसका नतीजा आप देखें इस वक्त सबसे सबसे बाहर के मुल्क में भी जाके खराब है, बाहर के मुल्कों में के भी बेड़े गर्क कर दिया। यूके की माँ बहन एक कर दिया, बाप भाई एक कर दिया यूके का। तो उसका एक और इंडिकेटर क्या नजर आया, एक लड़की है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है पाकिस्तान के कश्मीर से। ये याद रखना, हमारे इंडियन भाई इस पे थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, ओ इंडिया में कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये वो। खुद क्या करते हैं अभी, ये लड़की आसमा बतूल जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, अरेस्ट हो गई अब्बासपुर में क्योंकि उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल लिख दिया जो अभी लड़की मोमिता के साथ इंडिया में हुआ, अपनी एक बहन के बारे में जो कि इसी खित्ते का हिस्सा है। वहां पे एक वाकया हुआ मोमिका के साथ जो बर्बरियत हुई, उसके ऊपर उसने कुछ लिख दिया जिसकी वजह पे उसको अब अरेस्ट कर लिया गुस्ताखी के नाम पे। अब जरा मैं आपको दिखा दूं कि उसने लिखा क्या। ये सोशल मीडिया की पोस्ट जिसमें 148 कमेंट्स हैं सिर्फ, किस 18 घंटे पर, कोई इतनी कोई हजारों में लाखों में ये ट्वीट वायरल नहीं हुई। तो इस लड़की ने क्या लिखा, इसने लिखा खुदा भगवान ईश्वर सब मौजूद थे जब ये मोमिका के साथ वाकया हो रहा था, जब मेरा रेप हुआ, मेरी आंखों से खून बहने से लम्हा पहले मैंने देखा, सब शर्मिंदगी से नजर चुरा रहे थे। यानी खुदा भगवान ईश्वर नजर चुरा रहे थे कि इस कदर नाकिस तख्लीक और इस पर खालिक होने का भी फख्र। यानी इतनी गंदी कौम तुमने पैदा की है, भगवान ईश्वर खुदा जिसने भी जो भी, और ऊपर से फख्र करते हो ये मैंने बड़ी अच्छी चीज बनाई है। ये बनाई है तुमने, ये जो दरिंदे जो मोमिका के साथ हुआ बेचारी के साथ, जब मेरा गला दबाया गया, उसका गला बेचारी का दबाया गया, खुदाओं ने मेरी चीख सुनकर कानों पर हाथ रख लिए। खुदा ईश्वर भगवान सब ने सबको पेल दिया। अच्छा किया, पेलो इंसानों को। ये ऐसी ड्रामेबाजी इन्होंने खड़ी की हुई है कि उनकी समातें ना चढ़ जाएं। अब समातें का मतलब पता नहीं क्या होता। मैं पुकारती रही पर कोई खुदा बचाने नहीं आया क्योंकि खुदा भगवान और ईश्वर सब मर्द हैं, वो औरत का दर्द नहीं समझ पाए। नाउ ऑब्वियसली दिस इज ए इट्स अ वेरी पोएटिक, इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। उसमें से सारे उसने कोई वो नहीं किया, सारे खुदाओं को बीच में उसने डाल दिया और उसने एक शिकवा किया और इसके ऊपर उसको अरेस्ट कर लिया। ये है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब मैं जरा पे एक जगह पे पढ़ रहा था कि मैंने जो आपको कश्मीर का बताया, वो क्यों बताया मैंने, वो इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आसमा बतूल जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, उनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर चल रही है। ये ट्वीट है, मैं जरा ट्वीट आपको दिखा दूं कि कश्मीरियों के साथ क्या सलूक होता है। अगेन दिस इज जस्ट अनकन्फर्म्ड स्टोरी, लेकिन इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि जो कॉमरेड आसमा बतूल है, मुझे लगता है शायद ये सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहती हैं, मे बी शी इज अ कम्युनिस्ट लेफ्टी, आई डोंट नो, बिसाइड्स द पॉइंट। उनको ब्लास्फेमी के नाम पर अरेस्ट कर लिया गया है। सलमान हैदर ऑन हर फेसबुक। सलमान हैदर की ये असल में
ये नज़म थी, तो उसने शेयर की फेसबुक पे। द स्टेट apparatus of Pakistan occupied Kashmir is using religious extremism to silence pro independence voices। तो ये pro independence voice है, जरा ये वीडियो चेक करें। तो ये वीडियो ऑब्वियसली इनकी है, ये मुझे लगता है कोई pro independence voice भी होंगी, तो इसलिए इतनी सी बात के ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया। ऑब्वियसली these guys are communist, so again it's irrelevant besides the point for me। पहली अमली मज़ाहमत का रियासत जम्मू कश्मीर की बेटी अस्मा बतूल। अब ये कश्मीर में ये अखबार छप रहा है, जहां पर वो इसको देख रहे हैं कि ये उसको कश्मीरी होने की वजह से, उसकी एक्टिविज्म की वजह से इसको उठाया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि 148 लाइक्स हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, ये कोई वायरल तो नहीं हुई। और ये मजे की बात, वो पोइम भी उसकी नहीं है, सलमान हैदर की पोइम है, लेकिन ये मुल्ले ने प्रेशर डाला, ये भी एक एलिमेंट है। जरा मुल्ले देखें क्या कह रहे हैं, कट मुल्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरैड़ के मकाम पर, दरैड़ नंबलबाला और मुंडे के टारा, इस मकाम पर हम सब ने दोस्तों ने मिलकर और अहले मुकाम के यहाँ रहने वाले लोगों ने एक जिरगा बुलाया है, जो लानत ताड़े जिरगे थे बगैर तो यहाँ पर आसमा बतूल के मामले में। और उसमें हमारे अकबर साहब इसको थोड़ा सा वजाहत बताएंगे आपको कि किस मुतल्लक था ये जिरगा। असगर साहब बड़ा कोई बम याद करने की रेसिपी दसन लगा ना, खो चल जाए ना होते। और यहाँ पर क्या फैसला सुनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानत तेरे थे भी जो आसमा बतूल ने जो खुदा की गुस्ताखी की है, उस सिलसिला में हमारे ये दरियाड़ जो तेरे खुदा की गुस्ताखी की है, तो अपने खुदा को कह के जरा आके जरा FIR करवा दे। जो विक्टिम है वो FIR करवाए। बताओ ना जरा अपने खुदा को, कहो जरा आओ नीचे। ऐसी डफर, ऐसी जाहिल कौम। तभी ये मैं देख रहा हूँ, ये स्लो मोशन में जो रैक हो रहा है, ये स्लो मोशन, इसमें तेजी क्यों नहीं आ रही? ये जितनी नलायक कौम, ये जितनी माठी कौम और जितना फेल्ड कंट्री है, ये पहले क्यों नहीं हो रहा? मुंसलिक है हल्का 2 सिराड़ी से, और मुंडा का टारा जो हल्का नंबर 1 से मुंसलिक है। यहाँ हमारी एक पहले से भी हमारा एक सिस्टम चल रहा है। अच्छा। सिस्टम के अंदर हम लोग बैठे हैं। और मौलवी ड्रोन फुटेज दे रहा है, वो सीधा फड़ के कैमरा फाड़ तू है की करने है। चवल है, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे चवल हैं, सारे के सारे लौंडेबाज भी होंगे, सारे के सारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर जफर साहब जो हमारे कुर्ब जवार में रहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए, उनका जिसके साथ जो इसका लौंडेबाजी करता था पहले, रहन सहन हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने, उनकी जो औलाद है, उन्होंने इसमें गुस्ताखी रसूल और गुस्ताखी खुदा की है। अच्छा, गुस्ताखी रसूल एम विच पाले आने, रसूल का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है। सिलसिला में हमारी एक पूरे मोहल्ले के जिम्मेदारान लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे आबा अजदाद भी थे, और सब हम यहाँ मौजूद हैं। हमने मीटिंग की है और हमने ये आनन फानन फैसला किया है कि जब तक वो, अगर मास्टर जफर साहब आके इस चीज की वजाहत नहीं करते कि जो औलाद उनकी मुनकर हुई है, उसे अगर वो फारग नहीं करते हैं, तो वो यहाँ हमारा उनके साथ बिल्कुल मरना जीना सब सिस्टम खत्म है। ये हमारा एक अटल फैसला है, और इसमें हम उनको किसी चीज की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और अगर उसको फारग करते हैं तो फिर हमारे साथ वो बिल्कुल रह सकते हैं। अदरवाइज अगर उसके बाद भी अगर ओपन ऑस्ट्रेसाइजेशन, यानी ये उस लड़की के बाप को कह रहे हैं कि उसको बेदखल कर दो, आग कर दो, ये इंटिमिडेशन। और दूसरी तरफ फिर ये हमें कहते हैं एक्स मुस्लिम्स क्यों बोलते हैं। अगेन शी इज, आई डोंट नो वेदर शी इज एन एक्स मुस्लिम और नॉट, आई एम जस्ट हाइलाइटिंग इस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी कि फिर ये कहते हैं कि वो ये बड़े पागल हैं, ये एक्स मुस्लिम। तो एनीवे, ये तो सिर्फ बाकी पूरी वीडियो क्या दिखानी है आपको, दिखा दी ये है कौन, ये कौम क्या है। ये असल में एक नलायक कौम है, एक फारिग कौम है, एक चवल कौम है। इसकी कोई वैल्यूज नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। जो सिस्टम ये अप्लाई करते हैं वो फेल्ड सिस्टम है, और उसके अंदर मजीद धंसते चले जा रहे हैं। इसलिए ये शिट होल से शिट होल बनता जा रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।